नमस्कार दोस्तों, रजनी मिश्रा चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, अभी टेरेस गार्डन में आई हूँ। सुबह के 9:30 बजे हैं, तो मैं आ गई हूँ टेरेस गार्डन में। देखिए मैं क्या करती हूँ कि मुझे कुछ सर्दी के प्लांट लाने हैं, जैसे फ्लावर वाले। तो सर्दी के जो लाएंगे तो उनको मैं कैसे लगाऊंगी, क्या करूंगी। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पॉट हैं फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पर ये पॉट हैं, कुछ तो खाली है और कुछ में मैंने प्लांट लगा रखे हैं। तो देखिए इस तरह से ये है, जो इसके अंदर मैंने वो डाला हुआ है कचरा, और जिससे हमारी ये खाद बन जाएगी। और इसी के ऊपर मैं अपना प्लांट भी लगा दूंगी। और ये खाद तैयार हो चुकी है, मिट्टी तैयार हो चुकी है, देखिए अच्छे से। और कितनी काली हमारी ये मिट्टी है। तो ये फ्रेंड मैंने इसको मतलब इसमें हमने खाद बना ली है और ये हमारा तैयार हो गया है पॉट। और इसी में जो हम प्लांट लाएंगे उस इसमें लगाएंगे। तो ये मेरा खाली था फ्रेंड, इसको मैंने इस तरह से मिट्टी को बिल्कुल बिल्कुल मतलब सॉफ्ट बना दिया है। अगर टाइट मिट्टी होती है तो फ्रेंड हमारे पौधे लगते नहीं हैं, ख़राब हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, ये किलांचो है, ये गुलदाउदी है। और इधर इस साइड में देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी गुलदाउदी है। और बहुत अच्छे से हमारे प्लांट चल रहे हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड, इनको ये जुड़े हुए हैं, तो कुछ मैं सोचती हूँ सर्दी में इनको अलग अलग करके रख दूँगी। तो एक और मेरे पास ये प्लांट है, पॉट्स है फ्रेंड। ये देखिए, ये मैंने खाली कर लिया है। इसमें देखिए इस तरह की मिट्टी भरी हुई थी। तो ये मिट्टी ना बहुत ज़्यादा टाइट थी, ये मिट्टी टाइट थी। और काफ़ी देर से मैंने सुबह सुबह इसको ला के डाल दिया है, जिससे हमारी मिट्टी में हवा लग गई और सूख गई है। तो हम क्या करेंगे, इस मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए फ्रेंड क्या करेंगे कि ये मैंने जो गमला है मेरा खाली पड़ा था, तो इसमें प्लांट लगाने के लिए रेडी करूँगी। तो किस तरह करूँगी देखिए वीडियो में। और वीडियो को फ्रेंड पूरा देखिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में बताइएगा ये आइडिया मेरा कैसा लगा है। तो फ्रेंड, ये जो इतने बड़े पॉट होते हैं उनको हम कैसे भरेंगे, इनको हम और हल्का कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगी आपको। और फ्रेंड क्या है कि हम अगर इसमें डायरेक्ट मिट्टी डाल देंगे गमले में, तो हमारा ये गमला बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा और हमारी छत पर भी फ्रेंड वजन आ सकता है। इसलिए हम इसको मिट्टी भी हमारी सॉफ्ट हो जाए और हमारा गमला भी हल्का हो जाए। तो इसके लिए फ्रेंड हम क्या करेंगे, इसके लिए जो हमने ये गत्ता हमारे घर में आता है, कुछ भी सामान आता है, और ये गत्ता बहुत ही सॉफ्ट है और ये भी बिल्कुल गल जाता है। जब हम पौधों में पानी डालते रहते हैं तो उससे हमारा ये गत्ता भी गल जाता है और ये भी खाद बन जाती है। फ्रेंड, इसको गलती ना करें कभी भी फेंकने की, और छोटा छोटा कट करके और इस तरह से अपने इसमें गमले में डाल दें नीचे। और इससे क्या होगा फ्रेंड, जो हम पानी डालेंगे वो भी बहुत आसानी से नीचे निकल जाएगा और हमारा मिट्टी भी बाहर नहीं निकलेगी और हमारा गमला भी फ्रेंड हल्का हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें सारे गत्ते को भर देंगे और उसके ऊपर से फिर हम मिट्टी डालेंगे। और अगर आपके पास कचरा है तो कचरा भी इसके ऊपर डाल दीजिए। अक्सर मैं तो कचरा डालती रहती हूँ, उसी से मैं अपने पौधों में खाद देती हूँ। मैं अलग से कोई खाद लेके नहीं आती हूँ, कभी भी खरीद के नहीं लाती हूँ। ये किचन वेस्ट सारा का सारा हमारा है, इसमें मिट्टी तो बहुत कम होती है। मैं किचन वेस्ट को जमा करती रहती हूँ और वो बनता रहता है फ्रेंड, उसकी मिट्टी मतलब खाद बन जाती है और डायरेक्ट मैं उसकी मिट्टी में ही लगा देती हूँ। वो मिट्टी समझ लो चाहे खाद समझ लो, कुछ भी समझ लो फ्रेंड। तो इस तरह से देखिए, कुछ हमारे पास ये कचरा है तो इसको भी मैं इस तरह से इसमें डाल दूँगी। इस तरह से इसमें कचरे को भी मैंने डाल दिया है। अब क्या करूँगी फ्रेंड, इसके ऊपर से मैं मिट्टी रख दूँगी, मिट्टी। तो हमारा गमला हो जाएगा बिल्कुल हल्का। और ये हो गया फ्रेंड गमला तैयार पौधे लगाने के लिए। और फ्रेंड, हम सर्दी के जब प्लांट लाएंगे तो इसी में लगा देंगे। तब तक हमारी ये मिट्टी बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगी। देखिए इसके अंदर मैंने जो कचरा डाला है वो भी खाद बन जाएगी और हमारी मिट्टी भी सॉफ्ट हो जाएगी और हमारी ये गमला भी हल्का हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल हल्का गमला है बिल्कुल। और इसमें पिटोनिया वगैरह कोई भी आप डायंथस से कुछ भी लगा दीजिए, तब तक ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप गमला को
हल्का बना सकते हैं, जिससे हमारी छत पर भी वजन ना आए। तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड, ये जो गमला है और इसमें इस तरह से मैंने ये कचरा डाला हुआ है। अगर हम इस कचरे को फ्रेंड ऐसे ही खुला रखेंगे तो हमारे प्लांट में फंगस लग जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड क्या करेंगे, देखिए यहाँ गुलदाउदी लगी हुई है और यहाँ पर ये क्लांचो और यहाँ पर भी क्लांचो है। अभी 7-8 दिन पहले फ्रेंड मैंने ये दूसरे गमले से निकाल कर रखा था। अभी तो आप कटिंग नहीं लगा सकते और कटिंग लगेगी भी नहीं आपकी। अब तो आपको, अगर आपके पास प्लांट नहीं है क्लांचो का या गुलदाउदी का, तो वो तो आपको खरीदना ही पड़ेगा फ्रेंड। अब कटिंग नहीं लगेगी, कटिंग आप गर्मी में तैयार कर लीजिए। और मैंने तो फ्रेंड बहुत सारी कटिंग्स तैयार कर ली। तो इस तरह से मैंने देखी, इस तरह कुछ मिट्टी में भी दबा दिया और इसके ऊपर मैं मिट्टी भी डाल दूँगी। देखिए यहाँ पर मिट्टी रखी हुई है, इस मिट्टी को मैं लेकर और इस तरह से फ्रेंड कचरे को दबा दूंगी और हमारी देखिए बहुत ही आसानी से खाद तैयार हो जाती है। हम अपनी गार्डनिंग 0 बजट में बहुत ही आसानी से फ्रेंड कर सकते हैं। अब देखिए बिल्कुल कचरा अंदर हो गया और हमारी खाद बन चुकी। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से हमारे ये 2 गमले तैयार हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है इनकी और इनके अंदर कचरा है और हमारी खाद भी तैयार हो चुकी है और हमारा ये प्लांट भी हल्का हो गया है और ये दोनों पॉट्स रेडी कर लिए फ्रेंड। अब इसमें सर्दी वाले प्लांट्स लगाऊंगी। ये बहुत दिनों से खाली थे फ्रेंड, मेरे पास जो प्लांट है वो सब लगे हुए हैं और ये खाली थे मेरे पास और इनमें कचरा भर के मैंने खाद तैयार कर ली और मिट्टी तैयार कर ली फ्रेंड। अभी हम लोग देखो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ मिट्टी कहाँ से मिलती है। तो मैं जो भी हमारे घर का कचरा होता है तो वो सब मैं जमा करके और उसकी मिट्टी बन जाती है, खाद बन जाती है, मतलब खाद बन जाती है और उसी खाद को मैं यूज करती हूँ डायरेक्ट। मैं इसमें मिट्टी नहीं मिलाती हूँ, मुझे यहाँ मिट्टी कहाँ से मिलेगी। तो इसी तरह मेरे आपको प्लांट दिखेंगे कितने हरे भरे और प्यारे से, बहुत ही सुंदर। सारा का सारा हमारे पॉट्स में किचन वेस्ट होता है फ्रेंड। कभी मिट्टी मिल जाती है थोड़ी बहुत तो ले आती हूँ कहीं से, जैसे किसी का मकान बन रहा है तो वहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है तो वहाँ से ले ली, इस तरह से। वैसे तो मुझे कहीं मिट्टी नहीं मिलती है तो मैं किचन वेस्ट अपना सारा का सारा यूज करती हूँ फ्रेंड। तो इसी तरह आप भी यूज कर सकते हैं और हल्के पॉट्स भी हल्के रहते हैं और हमारे गमले भी प्लांट भी बहुत अच्छे तरीके से चलते रहते हैं और इनको खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं है। पानी डाल दीजिए, कभी कभी फर्टिलाइज़र दे देती हूँ और ये प्रॉपर खाद में होते हैं। इसलिए फ्रेंड हम अपनी गार्डनिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अपनी किचन वेस्ट से। तो इसी तरह देखिए फ्रेंड, ये गुलाब का जो हमारा पौधा है, इस पर देखिए ढेर सारी कलियां बनी हुई हैं और फ्लावर भी रोज़ डेली आते हैं। और देखिए इस तरह से इसकी भी मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट है। आप देखिए हाथ से मैं निकाल रही हूँ, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है, क्योंकि मैं ये किचन वेस्ट इसके अंदर डालती हूँ। देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं निकाल के, मैंने कुछ दिन पहले ये किचन वेस्ट डाला था। ये देखिए जो ऐसी लकड़ी होती है उनको निकाल देंगे और ये देखिए किचन वेस्ट इसमें डाला हुआ था। देखिए देखिए आप, इस तरह से ये सड़ जाता है और ये हमारी खाद बन के तैयार हो जाती है। और जितने भी हमारे ये जो पॉट्स हैं बिल्कुल हल्के हैं फ्रेंड। इनको हल्का बनाने के लिए देखिए मैं छत पर गार्डनिंग करती हूँ, तो इसको फिर मैं कैसे हल्का बनाऊंगी, इसी तरह हल्का बनाऊंगी और हमारे 2 काम हो जाते हैं। इसमें खाद भी बनती रहती है फ्रेंड। मैं कभी भी खाद को अलग नहीं बनाती हूँ कि जैसे किसी मटके में बना रही हूँ या किसी पॉलीथीन में बना रही हूँ, किस में बना रही हूँ, मैं नहीं बनाती हूँ। मैं इसी तरह से इसको मिट्टी को इस तरह से ऊपर करके और इसके अंदर जो कचरा होता है मेरे पास किचन वेस्ट का, उसको मैं इसमें दबा देती हूँ। बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। ये देखिए ये कटिंग मैंने लगाई है, रेड कलर का है, इस पर रेड कलर का फूल आएगा, लेकिन अभी मैंने लगाई है ये कटिंग क्यों मेरे पास दूसरा जो प्लांट है वो उधर लगा हुआ है दूसरी साइड में, तो मैंने इसकी कटिंग यहाँ पर इसके साथ में ऐड कर दी है और ये आएगा पिंक कलर का इस पर फ्लावर फ्रेंड। तो देखिए ये रेड और पिंक बहुत अच्छे लगेंगे, दोनों इसमें आएंगे। और देखिए इसको मैंने इस तरह से निकाल लिया, मिट्टी ऊपर कर दी। अब इसके बाद मेरे पास जो ये किचन वेस्ट है थैली में फ्रेंड में
कर लेती हूँ इसको जमा, और उसके बाद मैं अपने इसमें डाल देती हूँ। देखिए ये जो किचन वेस्ट है मैं इसमें डाल दूँगी इसको। इसी तरह से ही मैं अपने सारे पॉट्स तैयार करती हूँ फ्रेंड। और देखिए इस तरह से मैं इसको यहाँ पर डाल दिया। अब इसके ऊपर जो ये मिट्टी है और इसके ऊपर से ये मिट्टी रख दूँगी। अगर मिट्टी नहीं रखूँगी फ्रेंड तो ये खुला रहेगा, तो हम जब पानी डालेंगे अपने पौधे में तो क्या होगा कि हमारे पौधे में फंगस लग जाएगी। अब फ्रेंड हम क्या करेंगे कि इस इधर से भी मैं इस मिट्टी को ऊपर करूँगी इस तरह से, ठीक है। और आपको ज़्यादा और कहीं मिट्टी की ज़रूरत है तो आप इस तरह मैं क्या करती हूँ कि जो मिट्टी होती है ना उसको मैं निकाल लेती हूँ इसमें से, और इस तरह से किचन वेस्ट डाल देती हूँ, तो और भी हमारी ये तैयार हो जाती है। तो ये खाद भी हो जाती है और हमारी मिट्टी भी हमारे पौधों को मिल जाती है। दोनों काम फ्रेंड होते रहते हैं। तो इस तरह से मैं इसी ट्रिक से अपने सारे प्लांट मैंने लगाए हुए हैं, और हल्के हल्के से हमारे ये मतलब पॉट है। ज़्यादा भारी पॉट नहीं है क्योंकि छत पर फ्रेंड वजन आएगा तो हमारे को नुकसान होगा, हमारे घर को। इसलिए देखिए इस तरह से फ्रेंड मैं मिट्टी को ऊपर कर दिया और अंदर से किचन वेस्ट है, और मेरा गमला भी भर जाता है। धीरे धीरे करके ये हमारा पूरा गमला भर जाएगा, और बिल्कुल हल्का गमला है, बिल्कुल हल्का सा, आप आराम से उठा सकते हो। तो वजन भी नहीं आएगा और हमारा किचन वेस्ट भी इसमें यूज हो गया, और हमारी मिट्टी भी तैयार हो गई, और हमारे प्लांट को खाद भी मिल गई। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं हमारे किचन वेस्ट से। तो इसी तरीके से आप भी अपने गार्डन में यूज़ करिए ये किचन वेस्ट को, और पॉट को भी हल्का बनाइए। बहुत भारी पॉट होंगे, मिट्टी भर भर के फ्रेंड हम रखेंगे तो हमारे पॉट्स बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे, तो हमारे घर को नुकसान होगा। इसलिए फ्रेंड मैं इसी तरीके से अपने सारे प्लांट को लगाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड ये कितना बड़ा हमारा पॉट है, आप देखिए 20 इंची का होगा करीब, लेकिन हमने इसमें मिट्टी बहुत कम रखी हुई है। इसमें सारा का सारा किचन वेस्ट है, मिट्टी है ही नहीं इसमें। आधे पॉट है इसमें, लेकिन ये भी किचन वेस्ट है फ्रेंड, और बिल्कुल हल्का पॉट है। देखिए आप बिल्कुल काली मिट्टी आपको दिखेगी क्योंकि किचन वेस्ट है, सारा का सारा इसमें भी किचन वेस्ट है। और देखिए हमारा प्लांट कितना अच्छे से चल रहा है, देखिए कितना लंबा हो चुका है। देखिए मैं आपको दूर से भी दिखा रही हूँ फ्रेंड, देखिए इतना बड़ा हमारा ये प्लांट हो चुका है। और देखिए किचन वेस्ट की वजह से ही कितना सुंदर एकदम से ग्रीन, और जो उसका कॉम्बिनेशन है वो पूरा है, और कितनी अच्छी तरीके से उसने अपनी हाइट ली हुई है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। देखिए हमारे पौधे आपको बिल्कुल ग्रीन दिखेंगे आपको। ये सब किचन वेस्ट में लगे हुए हैं फ्रेंड, मिट्टी इसमें बिल्कुल ही नहीं है। किचन वेस्ट को मैं इसमें ही दबाती रहती हूँ, और हमारे ये खाद भी तैयार होती रहती है, हमको अलग से खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और हमारा पॉट भी हल्का रहता है। तो ये काम आप ज़रूर करिए गार्डन में फ्रेंड, नहीं तो आपके छत पर नुकसान हो सकता है। इसलिए पॉट को मतलब हल्का बनाइए, बिल्कुल हल्का। अगर आप ज़्यादा इसमें मिट्टी भर भर के रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका नुकसान होगा, क्योंकि छत पर वजन आना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा घर पे नुकसान हो सकता है। इसलिए फ्रेंड यही सब मैं काम करती हूँ जिससे हमारे पॉट्स हल्के रहें, और यही तरीका है मेरा ये मेरे जो प्लांट लगाने का। और आपको मेरे प्लांट की ग्रीनरी भी दिख रही होगी फ्रेंड कितनी अच्छी है, और फ्लावर भी आते रहते हैं। देखिए यहाँ पर भी फ्लावर खिले हुए हैं, और देखिए आपको दिखाऊं मैं यहाँ पर भी पर्सलैन पर भी खिले हुए हैं। देखिए रेड कलर के हैं और येलो भी है, देखिए पीछे जा रहा है येलो कलर का है। तो अभी सर्दी है तो थोड़े कम हो गए हैं खिलना, पर बहुत ज़्यादा खिलते रहते हैं। हमको ऐसा नहीं है कि फ्लावर नहीं आ रहे तो हम ये खाद डालें कि वो डालें। हाँ फ्रेंड, कभी कभी मैं फर्टिलाइज़र डालती हूँ,
और बस। और मैं कोई भी खाद नहीं डालती, किचन वेस्ट है हमारा, ये सबसे अच्छा किचन वेस्ट खाद है। तो इसको आप यूज करना ना भूलें। हमेशा अपने घर का जो भी किचन का वेस्ट है उसको आप फेंकिए मत। इसी तरह से अपने पॉट्स में मिट्टी को साइड से करके और उसमें दबा दीजिए और आपकी बहुत ही अच्छी सी खाद भी बनती रहेगी। और यहाँ देखिए इस तरह से मैं चाय की पत्ती को भी सुखा देती हूँ फ्रेंड। ये देखिए आप, चाय की पत्ती हमारी सूख रही है। मैं जितनी भी हमारी चाय की पत्ती घर से यूज़ की हुई जो निकलती है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसी तरह से मैं सुखाती रहती हूँ और सूखने के बाद इकट्ठा करके रख देती हूँ। और जब ज़रूरत लगती है कि हमको अब अपने पॉट्स में देना चाहिए तो मैं अपने प्लांट में एक एक दो दो चम्मच दे देती हूँ फ्रेंड। तो इसी तरह से मैं अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से हमारे ये प्लांट चल रहे हैं, आपको बिल्कुल ग्रीन दिखेंगे। तो यही है हमारा तरीका, ये प्लांट्स लगाने का और घर की वेस्ट चीज़ों से भी अपना गार्डन सजाने का। तो ये तरीका अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो आप भी यूज़ करिए अपने गार्डन में। और चैनल को न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।